नमस्कार, मैं कंचन और आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। गोपालगंज की खास खबर। 4 दिनों की आस्था और तपस्या के बाद छठ महापर्व का आज सफल समापन हुआ। व्रती महिलाओं ने उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। छठ मैया से प्रार्थना है आप सबका व्रत सफलता पूर्वक संपन्न हुआ हो। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। गोपालगंज के छठ महापर्व को लेकर जिले में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। सोमवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। अधिकारियों ने घाटों की साफ सफाई, रोशनी, सुरक्षा व्यवस्था और भीड़ नियंत्रण की स्थिति का विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छठ के दौरान जन सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवेदनशील घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल, महिला पुलिस, गोताखोर और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन पूरी तरह सजगता के साथ छठ व्रतियों व श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तत्पर रहेगा। जिले भर में माहौल भक्तिमय है और प्रशासनिक तैयारियों के बीच श्रद्धालु उत्साह पूर्वक पर्व की तैयारियों में जुटे हैं। गोपालगंज में छठ महापर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। जिले के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। व्रती महिलाएं भगवान सूर्य को अर्घ्य देने की तैयारियों में जुटी। रविवार की शाम से ही घरों और घाटों पर पूजा पाठ और छठ गीतों की गूंज से पूरा माहौल भक्तिमय रहा। गंडक, मिर्जापुर, जानकी घाट, थावे और पंचदेवी सहित ग्रामीण क्षेत्रों के घाटों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। डीएम और एसपी के निर्देश पर सभी घाटों पर पुलिस बल, गोताखोर और स्वास्थ्य कर्मी तैनात रहे। नगर परिषद की ओर से साफ सफाई और रोशनी की विशेष व्यवस्था की गई। सीसीटीवी से घाटों की निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो सके। 4 दिनों तक चलने वाला ये पर्व गोपालगंज में आस्था, एकता और उत्सव का प्रतीक बन गया है। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के जिगना ढाला के पास सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में आर्मी की तैयारियां कर रही 2 युवती की मौत हो गई। दोनों रोजाना की तरह सुबह दौड़ने निकली थीं। तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल निधि कुमारी 16 वर्षीय और नेहा कुमारी 17 वर्षीय को स्थानीय लोगों की मदद से गोरखपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। दोनों युवतियां आर्मी भर्ती की तैयारियां कर रही थी और मेहनत व लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी। हादसे की सूचना पर मीरगंज पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने पिकअप वाहन की पहचान कर जब्त करने की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस हादसे से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सुबह के समय भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाने और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है। गोपालगंज में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में है। एसपी अवधेश दीक्षित के निर्देश पर जिले भर में सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मीरगंज थाना अध्यक्ष दुर्गानंद मिश्रा की टीम ने एक डंगा चेक पोस्ट पर कार्यवाही करते हुए 405 लीटर देशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया। मौके से ब्रेजा कार BR01DP 5125 भी जब्त की गई। पुलिस के अनुसार चुनाव के दौरान अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्यवाही जारी रहेगी। तस्कर के नेटवर्क और सप्लाई रूट की जांच की जा रही है ताकि पूरे गिरोह का खुलासा हो सके। गोपालगंज के माझा थाना क्षेत्र के जाफर टोला के पास वाहन जांच के दौरान एक बाइक सवार युवक ने ड्यूटी पर तैनात दरोगा को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि युवक वाहन जांच से नाराज था और तेज रफ्तार से बाइक चलाते हुए दरोगा से जा टकराया। हादसे में दरोगा घायल हो गए, जिन्हें सहकर्मियों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बाइक सवार युवक की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। दिवाली का धमाका ऑफर आ गया है जिम्मी सेल्स पर। अब घर की हर जरूरत पूरी कीजिए जबरदस्त छूट के साथ। मिलेगा 50% तक की छूट, साथ ही 10% GST डिस्काउंट और हर खरीद पर पक्का गिफ्ट। पाए 26,000 रूपए तक का कैशबैक और 5 लाख रूपए तक का हेल्थ कवर भी। सिर्फ इतना ही नहीं, एक EMI माफ और 0% फाइनेंस की सुविधा भी। तो देर किस बात की, दिवाली का असली मजा लीजिए जिमी सेल्स से। सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चैन सिवान, गोपालगंज और मीरगंज में। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाएं।
साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। गोपालगंज में 28 अक्टूबर को AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल है। ओवैसी उचकागांव प्रखंड के साखे पंचायत स्थित सरकार पंचायत भवन के पास एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। AIMIM प्रत्याशी अनस सलाम ने बताया कि यह दौरा गोपालगंज की राजनीति में ऐतिहासिक साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनता बदलाव के मूड में है और AIMIM एक मजबूत विकल्प बनकर उभर रही है। अनस सलाम ने बताया कि ओवैसी हमेशा से देश के हर वर्ग की आवाज उठाते रहे हैं, इसीलिए गोपालगंज की जनता उनसे उम्मीदें रखती है। जनसभा में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से हजारों लोगों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पार्टी शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार और स्थानीय विकास जैसे बुनियादी मुद्दों पर केंद्रित है। अनस सलाम ने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होकर सभा को सफल बनाने की अपील की है। तो यह थी आज की खास खबर में अपना साथ बनाए रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।